Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं और आ जाएंगे। ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, यू यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम माय डियर लर्नर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास में। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, राइट? सो एक अच्छे से कोट के साथ, एक मोटिवेशन कोट के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाएं या उजाले में, मुंह मीठा ही होता है ना? उसी प्रकार अच्छे जो काम करते हैं, अनजाने में भी करें तो भी उसका फल क्या होगा? मीठा ही होगा, है ना? जैसे आप अच्छे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप चाहे अनजाने में करें या जान के करें, उसका फल भी आपको मीठा ही मिलता है ना? तो इसलिए कहते हैं, जरूरी है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर वो उस एग्जाम के लिए वो चीज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी नॉलेज आगे काम नहीं आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, क्यों नहीं आएगी, है ना? व्हाई नॉट? इसलिए कहते हैं शिक्षा तो कभी भी व्यर्थ जाती ही नहीं है ना? सो आज हम पढ़ने वाले हैं शुम्पीटर की थ्योरी। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी जो दी थी बाय शुम्पीटर। ओके, जोसेफ शुम्पीटर इनका पूरा नेम है। 1934 में आए थे ये। ठीक है। सो ये ना एक इनोवेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है। और न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं और कैसे मेथड होगा प्रोडक्शन करने का। ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट में कैसे हो रहा है, न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, है ना? अब देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे लोग आपस में अपनी नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे लोग अपने नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं। देख रहे हो? प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, ये देख रहे हो? प्रोसेस चल रहा है एक। देखो, 7 लोग 8 लोग ग्रुप बैठ रहा है। ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं, है ना? बात करने से क्या हो रहा है? बात करने से क्या हो रहा है? बात करने से ये हो रहा है कि कोई कुछ आइडिया दे रहा है, कोई कुछ आइडिया दे रहा है, तो मिलकर फिर क्या होता है, एक वो अपना निकालते हैं कि हाँ, ऐसे में ये करना है, ऐसे करना है। तो कुछ ऐसा भी आइडियाज आ जाता है जिससे कि हमारा एक आविष्कार कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं कुछ नई चीजों का। मानते हैं ना? कुछ नई चीजों का क्या कर सकते हैं? आविष्कार कर सकते हैं। सो इनोवेशन सक्सेस फैक्टर्स फॉर इनोवेशन। अब देखो, सक्सेस फैक्टर्स कब आएंगे? जब आपने कोई न्यू चीज का इन्वेंशन किया। ठीक है, इन्वेंशन कर दिया। अब वो आइडियाज किसका था? इन लोगों का था, क्योंकि इन्होंने नॉलेज क्रिएशन किया, है ना? नॉलेज का एक दूसरे के साथ करके इन्होंने आपस में नॉलेज का क्रिएशन कर लिया, राइट? तो प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन हो गया। फिर उसके बाद देखो, कुछ चीजें फिर आप अप्लाई करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। अब जब आपने आविष्कार करने का सोचा तो उसके लिए आपको क्या चीजें चाहिए? जैसे फैक्टर्स वगैरह, इनोवेशन के लिए क्या चाहिए? सक्सेस होने के लिए ये चीजें चाहिए। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स लाइक नॉलेज नेटवर्क्स, है ना? डिसेंट्रल इनोवेशन इन द कंपनी, प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन। ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सो टू स्टार्ट विथ सुम्पिटर एज्यूम, एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है।
माइक ऑफ था क्या इतनी देर से? हेलो एवरीवन, माइक ऑफ था क्या इतनी देर से, या ये अभी हुआ है मुझसे माइक ऑफ? हेलो, अभी मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया, माइक ऑफ था क्या? माइक ऑफ था। ओके, तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे डियर? इतना मैंने आगे तो पढ़ा दिया आपको। बताओ क्या कर रहे हो? चलो दोबारा से पढ़ाती हूँ फिर मैं, ठीक है? कहाँ से पढ़ाना है बताओ, कहाँ से पढ़ाना है? अगेन इतना सब कुछ बोलूँ मैं? चलो ये बताओ मुझे, रीना कहाँ से पढ़ाना है बेटा? यहाँ से पढ़ाना है, इस वाली साइड से यस और नो? जल्दी से बताओ, यहाँ से पढ़ाना है? यहाँ से पढ़ाना है? जो मैंने पेज खोला हुआ है वहां से पढ़ाना है, एक बार मुझे कंफर्म करा दो प्लीज। अच्छा, वहां से पढ़ाना है, ठीक है अभी पढ़ाते हैं। बताओ, माइक ऑफ था आज? दिमाग काम नहीं कर रहा है बेटा। एक सेकंड रुकना जरा। एक सेकंड में कुछ देख रही हूँ, एक सेकंड ना। चलिए, तो हम सुम्पिटर की क्या बता रहे थे? सुम्पिटर क्या करता है, एक पूरी तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता को मानता है, स्टेशनरी स्टेट में जाकर संतुलन के बारे में बात करता है कि उसे वो ये कहता है स्टेशनरी स्टेट में क्या है, संतुलन में है। ठीक है, और इसमें कोई भी लाभ, कोई भी ब्याज दर वगैरह इसमें नहीं है, कोई बचत, कोई निवेश, कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, संतुलन की ये विशेषता बताता है। समझ रहे हैं आप? तो टाइप्स ऑफ इनोवेशन, मतलब इनोवेशंस के टाइप क्या थे? सोर्सेज ऑफ सप्लाई, टेक्नोलॉजी, कमोडिटी, मार्केट्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनोवेशंस क्या बताते हैं? इनोवेशंस बताते हैं कि जैसे आप न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, ओपनिंग अप अ न्यू मार्केट, ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ न्यू सोर्स। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब देखो सबसे पहले इनोवेशन करोगे, सबसे पहले एक नए उत्पाद की शुरुआत करोगे। ऑफ कोर्स जब आप आविष्कार कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो आविष्कार? नई चीज को ला रहे हो ना, एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए उत्पाद की शुरुआत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उत्पाद की एक नई विधि, मतलब उसके अंदर क्या विधि यूज हो सकती है, कैसे आप उसको कर रहे हैं, तो वो चीज आप देखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या देखते हैं, थर्ड पॉइंट, एक न्यू मार्केट को क्या करते हैं आप, न्यू मार्केट को क्या कर रहे हैं आप, ओपन कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जब आप काम वगैरह करेंगे, है ना, तो क्या दिखा रहा है इसमें, जब आप एक बताओ, जब कोई नई चीज कर रहे हो आप, तो उससे रिलेटेड कुछ जैसे होता है ओपनिंग अप ऑफ न्यू मार्केट, है ना, एक नए बाजार का उद्घाटन कर रहे हैं आप। ठीक है, एक नए स्रोत की बजाय कच्चे माल का या अर्धनिर्मित वस्तुओं की संख्या। ठीक है, मतलब देखो आप एक बार बताओ, जैसे आप मान लो कुछ सामान बनाते हो, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती है जैसे अर्धनिर्मित हो गई, जैसे अब आटा है आपका, उससे आप ब्रेड बनाइए, बन बनाइए, उससे आप कुछ भी बनाइए, पिज्जा बेस बनाइए। ठीक है, तो अर्ध सेमी मैन्युफैक्चर्स गुड हो गए, रॉ मटेरियल से या इनसे आप बना रहे हो, एक नया काम शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन करोगे आप, द कैरिंग आउट ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री लाइक द क्रिएशन ऑफ अ मोनोपोली, है ना। और फिर क्या बताता है, सुम्पिटर बताता है कि इंट्रोडक्शन कर रहा है न्यू प्रोडक्ट का।
किसका कर रहा है? न्यू प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कर रहा है। क्यों? इम्प्रूवमेंट करने के लिए। किस लिए? इम्प्रूवमेंट करने के लिए। क्यों इम्प्रूवमेंट क्यों करने के लिए? इम्प्रूवमेंट इसलिए करने के लिए कि वो हमारा जो है ग्रोथ आगे की साइड जा रहा है। समझिए, आगे की साइड जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ब्रेक। अब इसके बाद आ जाता है कि सर्कुलर फ्लो को ब्रेक कैसे करता है। ब्रेक की बात करी जा रही है। ठीक है, तो सुम्पटर का जो मॉडल था वो स्टार्ट करता है विद द ब्रेकिंग अप ऑफ द सर्कुलर फ्लो विद एन इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जो सिम्पटर का मॉडल था वो स्टार्ट करता है विद द ब्रेकिंग अप ऑफ द सर्कुलर फ्लो को एक अच्छे इनोवेशन के फॉर्म में ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय एन एंटरप्रेन्योर फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर क्यों करता है? एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। अब एक बात बताओ, इसके अंदर जब आप इनोवेशन करोगे, ठीक है, कल को आपको क्या करना होगा? इसमें मनी भी लगाना होगा। ठीक है, एक रिस्क पे लगाना होगा मनी। कोई भी चीज अगर आप इनोवेशन कर रहे हो तो उसमें मनी लगा रहे हो, मनी भी आप रिस्क पे लगा रहे हो ना, क्योंकि रिस्क है। अब जब हम नया नया काम शुरू करते हैं तो रिस्क पे ही तो करते हैं। ये तो है, हमें नहीं पता होता ना कि हमारा कितना लंबा प्रॉफिट होगा, कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, कितना होगा, कितना नहीं होगा, राइट। उसके बाद ये वाला डायग्राम आ जाता है। इसमें आता है कि देखो एक टाइम पे आके अब चीजें आके स्टेट, देखो स्टेशनरी स्टेट पे आके रुक गई, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा रहा है? इस वाले में दिखा रहा है, देखो ये जो वाई से पी, पी से टी, ये लॉन्ग रन में हो रहा है। लॉन्ग रन में हो रहा है। कब हो रहा है? ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, है ना, गिरने लग गया, देख रहे हो, वहां पे आके पी पे रुका था, अब पी से टी से नीचे की तरफ गिरने लगे। इट्स मीन ये किसमें हो सकता है? उतार चढ़ाव किसमें हो सकता है? लॉन्ग रन की बात हो रही है, दीर्घकालीन की बात होती है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे नवाचार एक टाइम पे आके समाप्त हो जाता है। ठीक है, इससे आके समाप्त होता है। वाई से पी की तरफ उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक होता है फिर ये नया स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे मैंने बिजनेस बिजनेस साइकिल में बताया था तुम लोगों को, ऐसे ही उसी तरीके से इसमें सेकंड वेव आ रहा है, फर्स्ट वेव आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंसान अच्छे से काम कर रहा है अपना कुछ भी, ठीक है, एक उसमें सब चीजें आशावादी हो जाती हैं एक तरीके से। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा मंदी की तरफ आ जाता है, रिसेशन की तरफ, फिर एकदम आपका डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, साथ की तरफ। फिर उसके बाद नवाचार की ओर आ जाता है, रिवाइवल दोबारा स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये क्या बता रहा है? ये एक तरीके से देखो, ये सब जो चक्रिया चल रही है, ये जो चक्रीय प्रक्रिया चल रही है, ये क्यों चल रही है? ये देखो सबसे पहले तो लॉन्ग रन में चीजें हो जाती हैं। ठीक है, राइट। एंड सुम्पटर ने जब चीजों को इनोवेट किया है तो उसने इसीलिए किया है ना, अगर हमारे पास कोई डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आ रही है तो हम नया एक इनोवेशन करके उसको बहुत आगे तक रिकवरी तक ले जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो प्राइमरी वेव ये रही, ठीक है, सेकेंडरी वेव ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, उसका डिप्रेशन था, रिसेशन था, अभी इक्विलिब्रियम पाथ हो गया। ये क्या हो गया? मेरा इक्विलिब्रियम पाथ हो गया। ठीक है, इनकम ऑफ टाइम से। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? तो देखो, द एंटायर प्रोसेस ऑफ सुम्पिटर, सुम्पिटर की एंटायर प्रोसेस क्या है? सुम्पिटर के सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया, सुम्पिटर के सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया, theory is based on the innovator whom he regards as an ideal person. ठीक है, such persons were to be found in the 18th and 19th century. At the time innovation जो होता है were made by entrepreneurs or inventors, but now all innovations form part of the function of a joint stock company. ठीक है, तो ये क्या? सुपिटर के सिद्धांत की पूरी प्रक्रिया है जो नवप्रथम पर क्या है, ये इनोवेटर पे आधारित है, और इसमें एक आदर्श माना जाता है इसको, एक आदर्श व्यक्ति की तरह, इसको आइडियल पर्सन की तरह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो 18 और 19 शताब्दी में जो पाए जाते थे, तो उन्होंने नवाचार किया, उन्होंने इनोवेशन किया था। ठीक है, और जो आपके ये क्या कहते हैं, आपके ये उद्यमी आविष्कारों द्वारा इनको करा जाता है, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स इन्वेंटर्स द्वारा। ठीक है, लेकिन अब सभी नवाचार एक संयुक्त कंपनी के कार्यों का हिस्सा है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? क्यों मेरे शेरों, कहाँ हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको आगे का। फिर इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक का डेवलपमेंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बताता है इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ साइकिल प्रोसेस। ये साइकिल जो आपका साइक्लिकल प्रोसेस की बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे उतार चढ़ाव की, उसका नहीं है। ठीक है, जो डाउन स्विंग्स एंड अप स्विंग्स होता है ना, उतार चढ़ाव होते हैं, ये एसेंशियल नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है ये। जैसा कि नर्स ने बताया था, आपको पता है कि पता है ना आपको, नर्स ने क्या बताया, नर्स ने क्या दिया था आप लोगों को पता है? is not the result of cyclical process. The downswings and आपके जो upswings आते हैं are not essential for economic development. Okay? So as नर्क से pointed out किसको करते हैं? Economic development is related to continuous changes, जो changes होते रहते हैं लगातार। ठीक है, Schumpeter contention that cyclical changes are due to innovation is also not correct as a matter of fact. Cyclical fluctuations होते हैं may be due to psychological, natural and financial causes। ठीक है, सुम्पिटर का यह तर्क भी सही नहीं है कि चक्रीय परिवर्तन नवाचारों के कारण होते हैं। ठीक है, सुम्पिटर का तर्क ये सही नहीं है, यहाँ बोला गया है कि परिवर्तन जो है नवाचारों के कारण होते हैं, है ना। ये तथ्य है, उतार चढ़ाव मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक और कारणों से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये उसकी वजह से हो रहा है, इनोवेशन की वजह से, है ना। ये तो जस्ट लाइक कि नेचुरली भी चीजें हो सकती है। ठीक है, साइकोलॉजिकली हो सकती है, फाइनेंशियली उसके रीजंस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इनका कॉन्टेंशन था सुम्पिटर का। ठीक है, ठीक है, सुम्पिटर का जो कॉन्टेंशन था वो साइक्लिकल चेंजेस आर ड्यू टू इनोवेशंस इज आल्सो नॉट करेक्ट एज अ मैटर फैक्ट जो कर रहा है। Cyclical fluctuations may be due to psychological, natural and financial causes. Fourth क्या है, Schumpeter regards innovation as the main cause of economic development. But this is far from reality because economic development not only depend on innovations but also on many economic and social changes. सुम्पिटर नवाचारों को आर्थिक विकास का मुख्य कारण मानते हैं, लेकिन यह बहुत दूर है वास्तविकता, क्योंकि आर्थिक विकास न केवल एक नवाचार पर निर्भर करता है बल्कि कई आर्थिक और सब पे निर्भर करता है ना। आर्थिक विकास का जो मुख्य कारण किसको मानते हैं? जो सुम्पिटर के नवाचारों को आर्थिक विकास का मुख्य कारण मानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि इनोवेशन जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इसमें लिखा है वास्तविकता, क्योंकि आर्थिक विकास न केवल एक नवाचार पर निर्भर करता है बल्कि कई आर्थिक मतलब इनोवेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमिक के जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है भाई। ठीक है, समझ में आया ना। सुम्पिटर अपने सिद्धांत में बैंक क्रेडिट को बहुत अधिक महत्व देते हैं। बैंक ऋण महत्वपूर्ण हो सकता है अल्पावधि में, जब औद्योगिक चिंताओं को बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन लंबे समय में जब पूंजीगत निधियों की आवश्यकता बहुत अधिक है तो बैंक ऋण अपर्याप्त है। इसके लिए कारोबारी घरानों को तैरना पड़ता है पूंजी बाजार में ताजा शेयर और डिवेंचर। ठीक है, पूंजीवादी से समाजवाद की संक्रमण की प्रक्रिया का सुम्पिटर का एक विश्लेषण बिल्कुल सही नहीं है। वो ये विश्लेषण नहीं करता है कि पूंजीवादी जो समाज होता है ना वो कैसे समाजवाद को बदल जाता है ना। तो यह बताता है कि पूंजीवाद जो समाज है ना वो परिवर्तन के साथ एक पूंजीवादी समाज का ढांचा बदल जाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सुम्पिटर का एनालिसिस था कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर रहते हुए अंडर डेवलपमेंट तो विभिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सुम्पिटर का जो सिद्धांत है ना एक विशेष सामाजिक आर्थिक में मेल खाता है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में मौजूद व्यवस्था है ना। Different social economic order, Schumpeter theory correspond to a particular social economic order that existed in Western Europe and America in 18th and 19th century. ठीक है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द सुम्पिटियर आपका एनालाइज करता है डिपेंड अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर क्लास को। ठीक है, उद्यमिता की जो कमी होती है वो सुम्पिटरीय विश्लेषण एक के अस्तित्व पर निर्भर करता है। ठीक है,
नॉट एप्लीकेबल टू सोशलिस्ट कंट्रीज, सुम्पिटर एनालाइसिस नॉट, मतलब समाजवादी जो देश पर लागू होता है, सुम्पिटर का कहना है कि अधिकांश पर लागू नहीं होता है। आप विकसित देश जिनका समाजवादी झुकाव है, उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत उपाय और उच्च प्रगतिशील आय पर एक उद्यमी वर्ग के विकास के लिए हानिकारक है, क्योंकि मुनाफे को कम करते हैं। ठीक है, analysis not applicable to the majority of underdevelopment countries which have socialist learning। फॉर द एग्जाम्पल हो जाता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल जो सिक्योरिटीज होती हैं वो मेजर्स करता है हाई प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस को, ठीक है, डेवलपमेंट के सब चीजों को लेकर। नॉट एप्लीकेबल टू मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब मोर एवर सुम्पिटर इनोवेशन इनोवेटर है जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, हु डज नॉट फिट इन द प्रेजेंट डे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं है। इसके अलावा सुम्पिटर के इनोवेटर एक निजी उद्यमी है जो वर्तमान मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में फिट नहीं होता है ना। मतलब जैसे आप बहुत सारी मिक्स चीजें आ गई, मिक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हो आप ना, तो जो एक है जो सुम्पिटर है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसमें काम कर रहा है ना, अपने आप अपने जोखिम पे लेकर, तो उसके अंदर फिट नहीं हो पाता एक तरीके से वो, क्योंकि वो प्राइवेटली हो गया ना, गवर्नमेंटली तो सब में फिक्स हो जाएगा। संस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता है कि ना कि नवाचारों की, है ना, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चाहिए ना कि हमें इनोवेशंस चाहिए, है ना। इनोवेशंस की नीड इतनी नहीं है यहाँ, ये बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इनोवेशन की बात करें, हर टाइम इनोवेशन तो ना, एक इनोवेशन क्या उसके अंदर चीजें देखो ना, उसको सही से चलाओ, कहने का मतलब ये इस पॉइंट का, है ना। विकास प्रक्रिया शुरू करना, उसे बनाना आत्मनिर्भर, ये एक अकेले नवाचार नहीं होता है, बल्कि एक ग्रुपिज्म में होता है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ पॉइंट ये, इट इज नॉट इनोवेशंस ऑल अलोन, इनोवेशंस अकेला नहीं हो सकता, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर लाइक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रैक्टिसेस, स्किल्ड लेबर एंड एप्रोप्रिएट वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन दैट आर रिक्वायर्ड। देखो इनोवेशन तभी होता है जब ये सब चीजें हमें चाहिए, ये सब चीजें हमारे पास हैं, ऑर्गेनाइजेशनल है हमारे पास सब चीजों का, स्किल्ड लेबर है हमारे पास, समझ रहे हो, एक जो लेबर है हमारे पास वो इतनी इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो अपने काम में एकदम परिपक्व है, समझ गए। व्यवसाय की प्रथाएं जो है, एटीट्यूड जो है लोगों का, प्रेरणाएं है, दृष्टिकोण है, वो सब हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ इनोवेशन, नवाचारों की आत्मसात करना, मतलब कह सकते हो मतलब विकास प्रक्रिया अविकसित है, देश नवाचार पर नहीं बल्कि मौजूदा नवाचारों को आत्मसात पर निर्भर करता है, ठीक है। एसिमिलेशन ऑफ इनोवेशन, नेग्लेक्ट कंजप्शन, मतलब खपत की उपेक्षा करता है, सुपिटेरियन प्रक्रिया उत्पादोन्मुख है, जबकि विकास प्रक्रिया उन्मुख उपभोग उन्मुख है, ठीक है। सुपिटियन की जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, मतलब प्रोडक्शन कैसा कर रहे हो आप, है ना। वाइल द डेवलपमेंट जब प्रोसेस होता है तो कंजप्शन ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। नेग्लेक्ट सेविंग, सेविंग को नेग्लेक्ट करना, ठीक है। बचत की उपेक्षा करता है, बैंक ऋण पर सुम्पीटर का विशेष जोर वास्तविक बचत की भूमिका को अस्पष्ट करता है, ठीक है। सुम्पीटर एक्सक्लूसिव एम्फेसिस ऑन बैंक क्रेडिट ऑब्जर्व करता है द रोल ऑफ रियल सेविंग इन इन्वेस्टमेंट। It also undermines the importance of deficient financial budgetary savings, public credit and other fiscal measures in economic development, ठीक है। समझ में आया, यह घाटे के वित्त पोषण, बजटीय बचत और सार्वजनिक ऋण और वित्तीय सहायता के महत्व को भी कम करता है। और नाइन्थ को क्या है, नेग्लेक्ट एक्सटर्नल इफेक्ट, भारी प्रभावों की उपेक्षा करता है। अकॉर्डिंग टू सुम्पिटर, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट अराइज फ्रॉम विद इन द कंट्री। सुम्पिटर के अनुसार विकास उत्पन्न होने वाली अर्थव्यवस्था के भीतर से परिवर्तन का परिणाम है। अब इसके बाद आता है निग्लेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम निग्लेक्ट करो, मतलब जनसंख्या वृद्धि की उपेक्षा करता है, मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या हो रही है तो उसकी अपेक्षा तो करेगा ही ना। कंप्यूटर फेल्ड कर देता है टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। मतलब कंप्यूटर का जो प्रभाव है उसको ध्यान में रखने में विफल रहा है। किसी भी देश के अंदर अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो वो विकासशील अर्थव्यवस्था को दर को कम करना जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर करता है, ठीक है। और अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी फोर्सेस, मतलब स्फीतिकारी शक्तियों का असंतोषजनक स्पष्टीकरण। सुपिटर की प्रणाली में मुद्रास्फीति विकास की प्रक्रिया अभिन्न अंग, लेकिन इसमें कोई धर्मनिरपेक्ष मुद्रास्फीति शामिल नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट थे मोटे मोटे, इनको पढ़ना जरूरी था, राइट एवरीवन, ओके गॉट इट, जल्दी बताइए।
चलिए फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ठीक है, आप लोगों को रीजन समझ आ गया होगा या आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली वे में उस दिन बता दिया था आपको कि मैं आप लोगों की क्लासेस क्यों नहीं ले पा रही हूँ। आप लोगों को रीजंस पता है या नहीं पता है आप लोगों को? साहिमा, पता है आपको? क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली आप लोगों को उस दिन बताया था। डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन होता है ना, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ वो आपको टीम की साइड से पता चल जाएगा, ठीक है। कल क्लास नहीं है आपकी, परसों भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। अगर परसों होगी तो नाइट में होगी, डे में नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजन आप लोगों के सामने है, सो एज यूजुअल, ठीक है। फिर अब हम लोग फिर कल भी क्लास नहीं है, परसों भी नहीं, और परसों इवनिंग में क्लास होगी आपकी। बाकी आगे आपकी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, वो मैं आपको बता दूंगी कब तक नहीं होगी, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब समझ रहे हो अब मैं इस समय कितनी हैट्रिक हूँ, इस समय कितना मेरे ऊपर बर्डन है, ठीक है। सो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, देखते हैं आगे का जैसा होगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। वरना और कोई ऐसा रीजन नहीं होता बेटा, तबीयत खराब होती है आपको पता है, तभी मैं क्लास लेती हूँ, है ना। चलिए ठीक है, चलते हैं फिर, क्लास ओवर करती हूँ मैं क्लास को, ठीक है। बाय बाय।